Good evening, everyone. आप सबको सलाम। This morning I was very impressed from your listening attitude. और आज सुबह जब आप यहाँ पर बैठे थे तो आप जैसे सुन रहे थे उससे मैं बड़ा मुतासिर हुआ। This morning when I look at most all of you are listening very carefully. आज सुबह जब मैंने आपको देखा तो आप में से ज़्यादातर बहुत गौर से कलाम सुन रहे थे। Even for elementary student, they are very sincere. हत्ता कि ये जो छोटे बच्चे हैं, एलिमेंट्री के बच्चे, ये भी बड़ी संजीदगी से कलाम सुन रहे थे। But I am not sure they understood what I am saying. और मुझे नहीं पता कि जो मैं कह रहा था उन्होंने उसको समझा भी। Anyway, they are very sincere. लेकिन मैंने देखा कि वो बहुत संजीदा थे। May God bless all of you. काश के खुदावंद आप सबको बरकत दे। This evening, I will speak about the story of the earth history. आज शाम मैं दुनिया की तारीख के बारे में बात करूंगा। As you know, the Christianity, that is Christian church, is historic religion. और जैसे कि आप जानते हैं कि जो मसीही कलीसिया है ये तारीखी कलीसिया है। If you really want to understand Christianity, you must understand the history of the earth. अगर आप मसीहत से वाकफियत हासिल करना चाहते हैं तो आपको तारीख को जानना पड़ेगा। Jeremiah 42:3 Pray that the Lord your God will tell us where we should go and what we should do. और यिर्मयाह उसके 42 बाब उसकी 3 आयत में खुदावंद हमें बताता है कि हमें किस राह पर चलना है और किधर जाना है। Here we have very important sentence. और ये आयत बहुत खास आयत है। Where we should go. हमें किस राह पर जाना है। What we should do. और हमें क्या करना है। How can we know where we should go? और हम कैसे जान सकते हैं कि हमें किधर जाना है। How can we recognize what we should do? और हम इस बात को कैसे पहचान सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। God tells about that. और खुदावंद हमें इस बात के बारे में आगाही देता है। Amos chapter 3 verse 7. आमोस उसका 3 बाब उसकी 7 आयत। Surely the sovereign the Lord does nothing without revealing his plan to his servant the prophets. लिखा है यकीनन खुदा कुछ नहीं करता जब तक कि अपना भेद अपने खिदमत गुजार नबियों पर पहले आश्कारा ना कर दे। God is working to save mankind. और खुदावंद इस बात में लगा है कि बनिनो इंसान को निजात दे। Through the Bible prophecies he is working. और कलाम की नबूवतों के जरिए से वो काम कर रहा है। Because of that, if we do not know the Bible prophecies, we cannot know God's providence, God's will. और अगर हम कलाम की जो नबूवतें हैं उनसे आगाही नहीं रखते, उन्हें नहीं जानते, तो फिर हम इस बात को भी जानने से कासिर हैं कि खुदावंद क्या चाहता है। Because of that, we should understand the Bible prophecies. और चूंकि हमें नबूवतों को समझना चाहिए, because of that, if we want to know where we should go and what we should do, we have to study the Bible prophecies. और अगर हम इस बात से वाकफियत हासिल करना चाहते हैं कि हमें किधर जाना है और हमें क्या करना है, तो फिर कलाम में जो नबूवतें हैं उनसे वाकफियत हासिल करनी है। It means that if we understand the prophecies, we can recognize the future history and what I have to do in the future. और इसका मतलब ये है कि अगर हम नबूवतों से वाकफियत हासिल कर लें, अगर हम नबूवतों को जान लें, तो हम इस बात से वाकफियत हासिल कर लेंगे कि आने वाले वक्त में, आने वाले दौर में हमें क्या करना चाहिए। So I'd like to speak about the summarized earth history based on the Bible prophecies, beginning with evangelistic series in this evening. और इसलिए ये जो शाम की बिशारती इबादत हैं, इसमें मैं खुलासा पेश करूंगा
कि किस तरह से हम कलाम की जो नबूवतें हैं उनको जाने और आने वाले वक्त से वाकफियत हासिल करें। First of all, let's study the first prophecy in the Bible. और सबसे पहले कलाम की जो पहली नबूवत है हम उसका जिक्र करेंगे। Do you understand this picture? क्या आप ये जो तस्वीर है इसको समझते हैं? Adam and Eve, they ate the fruit of the good and evil. और आदम और हवा ने नेकोबत की पहचान का फल खाया. They have sinned and they hide. और उन्होंने गुनाह किया और उन्होंने अपने आप को खुदा से छुपाया। Sometimes God came to the Garden of Eden. और कई बार खुदावंद बाग एदन में उनसे मुलाकात के लिए आता। Usually, when God came to the Garden of Eden, Adam and Eve were very pleased with them. और अमूमन जब खुदावंद आदम और हवा से मुलाकात के लिए बाग एदन में आता, तो आदम और हवा मुलाकात में बड़े खुश होते। But at this time, they are very reluctant to meet him. लेकिन इस बार गुनाह के बाद जब खुदा मिलने आया, तो वो मिलना नहीं चाहते थे, हिचकिचाते थे। So they hide from the God's face. उन्होंने अपने आप को खुदा से छुपाया। So God said to Adam, "Where are you?" और खुदा ने आदम से कहा, ए आदम तू कहाँ है? Where are you now? अब तू कहाँ है? Did you eat the fruit, the good and evil? क्या तूने नेकोबत की पहचान का फल खा लिया? Yes, I ate the fruit because my wife gave me to eat that. आदम ने कहा, जी हाँ मैंने वो फल खा लिया है क्योंकि मेरी बीवी ने मुझे वो फल खाने को दिया। And God asked Eve again. और फिर खुदावंद ने हवा से पूछा, Then why did you eat that? और खुदा ने कहा कि तूने फल क्यों खाया? The serpent deceived me, so I ate that fruit. हवा ने जवाब दिया, चूंकि सांप ने, अजदहा ने मुझे गुमराह किया, मुझे धोखा दिया, इसलिए मैंने वो फल खाया। But at this time, God did not ask the serpent. और इस वक्त खुदावंद ने उसके बाद फिर सांप से ना पूछा। The serpent is Satan. और जो अजदहा सांप वो अबलीस है। Serpent cannot speak. और जो सांप है वो बोलने से कासर था। So when serpent is speaking to the Eve, it was Satan. और जब वो सांप हवा से बात कर रहा था, तो वो सांप नहीं था बल्कि वो अबलीस था, शैतान था। So at this moment, God told the Satan directly. और इस वक्त खुदावंद अबलीस से बराह रास्त बात करता है। That is the Genesis chapter 3 verse 15. और वो बात पैदाइश 3 बाब उसकी 15 आयत में लिखी है। This Bible verse from God to the Satan directly. और ये जो कलाम में आयत है, ये खुदावंद का मुकालमा अबलीस के साथ बराह रास्त होता है। And I will put enmity between you and the woman. और मैं तेरे और औरत के दरमियान अदावत डालूंगा। And between your offspring and hers. और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान He will crush your head. वो तेरे सर को कुचलेगा। And you will strike his heel. तू उसकी एड़ी पर काटेगा। This Bible verse was told by God to the serpent Satan. और ये जो आयत है, खुदा ने ये इस आयत में अबलीस यानी कि उस सांप के साथ बात की। This is a very important Bible verse. और ये बहुत खास कलाम की आयत है। The most famous Bible verse in the Bible is John chapter 3 verse 16. और कलाम में सबसे जो मशहूर और मारूफ आयत है वो है यूहन्ना 3 बाब उसकी 16 आयत। That John chapter 3 verse 16 is the most famous Bible verse. और यूहन्ना 3 बाब 16 आयत सबसे ज्यादा मशहूर आयत है। But this Bible verse is the most important Bible verse in the Bible. लेकिन पैदाइश 3 बाब उसकी 15 आयत कलाम में सबसे अहमियत की हामिल आयत है। So if you understand this Bible verse, you can understand the whole Bible contents. अगर हम इस आयत को समझ जाएं, तो हम यकीनन पूरे कलाम का उसका जो खुलासा है उसको समझ जाएंगे।
But if you don't understand this Bible verse, you cannot understand the Bible. अगर हम इस आयत को समझने से कासर, तो इसका मतलब कि हम बाइबल को भी नहीं समझ पाते। Let's study the Bible verse very carefully. आइए ये जो this आयत evening. है इसको बहुत ध्यान से हम इसका मुतालिया करेंगे। Here we have 5 symbolic words. और यहाँ पर इस आयत में हमें तकरीबन 5 निशानात मिलते हैं। Woman, औरत, your offspring, तेरी नस्ल, her offspring, औरत की नस्ल, your head, तेरा सर, his heel. उसकी एड़ी। All these things are symbolic words. और ये जितने भी अल्फाज हैं ये निशान के तौर पर इस्तेमाल किए गए। So at this time I will explain about this Bible verse very carefully. इसलिए ये जो कलाम की आयत है मैं इसको बहुत ध्यान से आज आपको समझाऊंगा। As I explained already, in this Bible verse, the I is God और जैसे Himself. पहले मैंने आपको बताया था, इस आयत में जब लिखा जाता है कि मैं, तो मैं से मुराद खुदा है। I is God. मैं से मुराद खुदा। You is serpent or Satan. और इसमें कहा गया है तेरी नस्ल मतलब अब्लीस या शैतान। And woman is symbol of church. और जो औरत है ये कलीसिया, खुदा के लोगों का निशान। Or woman means God's people. और औरत से मुराद खुदा के लोग। And your offspring तेरी नस्ल is Satan's works in the world. ये अब्लीस के कारकुनान हैं जो कि उसके बाशिंदे, उसके काम करने वाले। If you understand the meaning of this symbolic word, you can very easily understand the Bible verse. अगर ये जो अल्फाज इसमें लिखे हैं और इनके निशान इनको आप समझ आते हैं तो आप कलाम को खुलासा बड़ी अच्छी तरह से समझ जाएंगे। In this Bible verse, her offspring is very, very important. और इस आयत में औरत की जो नस्ल है वो बहुत अहमियत के हामिल। Let me explain about this her spring through the Bible verses. और मैं कलाम की आयत से औरत की जो नस्ल है उसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा। Who is her offspring? औरत की नस्ल कौन है? Let's see Galatians chapter 4 verse 4. आइए गलतियों उसका 4 बाब और उसकी 4 आयत देखते हैं। But when the set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law. लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ। God sent His Son, born of a woman. और लिखा है कि खुदा ने अपने बेटे को जो कि औरत से पैदा हुआ उसको भेजा। Let's see one more Bible verse. आइए एक और कलाम की आयत देखते हैं। Galatians chapter 3 verse 16. गलतियों 3 बाब और उसकी 16 आयत। The promise was spoken to Abraham and to his seed. बस इब्राहिम और उसकी नस्ल से वादे किए गए। The scripture does not say and to seeds, वो ये नहीं कहता कि नस्लों से, meaning many people, जैसे बहुतों के वास्ते कहा but जाता है, and to your seed, बल्कि जैसा एक के वास्ते, meaning one person who is Christ. एक के वास्ते तेरी नस्ल को यानी कि मसीह है। According to these two Bible verses, और ये जो कलाम की 2 आयत हैं इनके मुताबिक her offspring is Jesus Christ. औरत की नस्ल से मुराद यीशु मसीह है। Because of that, God, Genesis chapter 3 verse 15 is informing us that Jesus will fight with Satan and Satan's offspring. और पैदाइश 3 बाब उसकी 15 आयत में खुदा हमें बताता है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारी खातिर अब्लीस और उसकी नस्ल से जंग करेगा। And the woman will fight in the future on this earth. और वो जो औरत है यानी कि कलीसिया आने वाले वक्त में मुस्तकबिल में वो भी लड़ाई करेगी अब्लीस के साथ। Satan's offspring is a secular evil power. और अब्लीस के जो नस्ल है वो इस दुनिया के फौजें हैं जो कि बदी की फौजें हैं। And the woman is the church, which is God's people. और वो जो औरत है उससे मुराद कलीसिया है जो कि खुदा के लोग। If you see this picture, अगर आप इस तस्वीर को बखूबी देखें it's more easier to understand. और ये बहुत आसान है कि आप इसको समझ सकें। Her spring is Jesus. औरत की नस्ल से मुराद यीशु मसीह The serpent is Satan. और अजदहा सांप यानी शैतान। God told this.
he or her spring will crush your head. और लिखा Your है head. औरत की नस्ल यानी कि वो तेरे सर को कुचलेगा, And you will strike his heel. तू उसकी एड़ी पर काटेगा। What is head and what is heel? अब ये जो सर है और ये जो एड़ी है, इससे क्या मुराद है? It is also a symbolic word. और ये भी निशान के तौर पर अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। As we studied, her spring is Messiah, Jesus Christ. और जैसे कि हमने देखा कि औरत की नस्ल से मुराद मसीह यीशु है, मसीहा है। But Satan will be crushed his head. और अबलीस का जो सर है उसको कुचल दिया जाएगा। That is, crush your head means eternal destruction. और तेरे सर को कुचलने से मुराद है अबदी उसकी हलाकत। At last, Satan will be destroyed completely. और जो अबलीस है उसको अबदी तौर पर खत्म कर दिया जाएगा। Then what is the meaning of the strike his heel? और वो तेरी एड़ी पर काटेगा, इससे क्या मुराद है? Satan will strike Jesus' heel. और जो अबलीस है वो मसीह यीशु की एड़ी पर काटेगा। That means the temporary wound. इसका मतलब है एक आर्जी जख्म। It means Jesus will be sacrificed. इसका मतलब ये है कि मसीह यीशु कुर्बान होगा He will be crucified on the cross, और वो सलीब पर मसलूब होगा, but he will be resurrected. लेकिन वो जी उठेगा। That is temporary wounds. और वो एक आर्जी जख्म मसीह यीशु के लिए। So if we summarize all this explanation by some picture, और अगर हम तस्वीरों के साथ इन सारी चीजों का खुलासा देखें, human history is the war of good and evil. इंसानी जो तारीख है वो अच्छाई और बुराई की जंग है। These two power, दो कुव्वतें, good and evil. अच्छाई की कुव्वत और बुराई की कुव्वत। Woman and her spring is good. Serpent Satan and Satan's offerings is evil. औरत और उसकी नस्ल अच्छे हैं, अच्छाई है, जबकि अबलीस यानी कि शैतान, सांप और उसकी नस्ल वो बुराई या बदी हैं। These two power will fight each other. और ये जो दोनों कुव्वतें हैं ये एक दूसरे के साथ जंग करेंगी। But at last good will get victory. लेकिन जो अच्छाई है वो फतहमंद होगी, Evil will be collapsed. जबकि जो बुराई है, बदी है, वो ज़वाल पजीर होगी। Which side do you want to stand? हम किस तरफ खड़े होना चाहते हैं? Good, अच्छाई की तरफ, evil? बुराई की तरफ? Which side do you want to stand? आप किस जानिब खड़े होना चाहते हैं? I want all of you to stand in the side of good. मैं चाहता हूं कि हम में से हर कोई अच्छाई की तरफ खड़ा हो। If really want to stand in the side of good, अगर हम अच्छाई की जानिब खड़े होना चाहते हैं, we must constantly pray and strive to find the way of the truth. तो फिर हमें लगातार मुस्तकिल तौर पर दुआ करनी है और जद्दोजहद करनी है ताकि हम अच्छा और सच्चाई का रास्ता तलाश करें। We need patience and faith that obey the truth we found. और हमें तो सब्र और इत्मीनान का दामन थामना है ताकि हम सच्चाई की पैरवी कर सकें। You need to persevere so that when you have done the will of God, लिखा है क्योंकि तुम्हें सब्र करना जरूर है ताकि खुदा की मर्जी पूरी करो you will receive what He has promised. और खुदा की मर्जी पूरी करके वादा की हुई चीज हासिल करो। If you really want to get in the victory, you should pray and strive to find the way of truth. और अगर हम वाकई फतह हासिल करना चाहते हैं तो हमें सच्चाई का रास्ता अपनाना है। Let me explain about the Bible very briefly. और मैं मुख्तसर तौर पर जो हमारा कलाम है मैं उसका खुलासा बयान करना चाहूँगा। In the Bible we have two books. और कलाम में हमें दो अहद मिलते हैं, Old Testament पुराना अहदनामा and New Testament. और नया अहदनामा। We have two promises in the Bible. और फिर कलाम में वादा पाया जाता है। Old Testament is former promise. और पुराने अहदनामा में
खुदा के पुराने वादे पाए जाते हैं New Testament is a later promise. और जो नया ऐतनामा है इसमें खुदा के नए वादे पाए जाते हैं। Let's see this picture. आइए इस तस्वीर को देखते हैं। What is the contents of Old Testament? पुराने ऐतनामा की जो फहरिस्त है वो क्या है? This promise is made between God and man. और ये जो वादा है ये खुदा और इंसान के दरमियान किया जाता है। The contents of the Old Testament is the promise that Jesus will come on this earth. और पुराने ऐतनामा में जो वादा हम देखते हैं वो ये है, खुदा वादा करता है कि यीशु दुनिया में निजात देने के लिए आएगा। According to this promise, Jesus came to the earth. और इस वादे के मुताबिक हम देखते हैं यीशु मसीह इस दुनिया में आया And he was crucified. और वो मसलूब हुआ। That is, he was wounded, temporary wound. और उसको आर्जी जख्म लगा, But he resurrected लेकिन वो जी उठा and he ascended to the heaven. और आसमान पर चला गया। But before he ascending to the heaven, he promised again. लेकिन आसमान पर जाने से पहले उसने फिर से एक वादा किया That is the New Testament. और वो नया ऐतनामा है। The contents of New Testament, और नए ऐतनामा में जो उन्वानात हैं I will come again. और वहां पर यह है कि मैं वापस आऊंगा। Jesus said, यीशु मसीह कहता है I will come again. मैं वापस आऊंगा। So someday he will come soon. और इसलिए वो एक दिन जरूर वापस आएगा। According to New Testament, नए- Jesus will come again. और नए ऐतनामा के मुताबिक यीशु दोबारा जरूर आएगा। Let's arrange again. First coming, the purpose of the first coming, और पहली आमद का मकसद क्या था? to save from sin. और पहली आमद का मकसद था कि गुनाह से निजात दी जाए। The purpose of second coming दूसरी आमद का मकसद is the rescue from sinful world. हमें इस गुनाह भरी दुनिया से छुटकारा दिया जाए। Because of that, we can say all the Bible, two sentences. और पूरी कलाम का अगर खुलासा बयान करें तो हम कह सकते हैं कि दो जुमले इसमें अहम हैं Jesus will come और वो ये है यीशु दोबारा आएगा and Jesus will come again. और फिर यीशु दोबारा उसकी दूसरी आमद होगी। So Jesus told us like this. और यीशु मसीह ने कुछ यूं कहा, John chapter 5 verse 39. यूहन्ना 5 बाब उसकी 39 आयत, You study the scripture diligently because you think that in them you have eternal life. तुम किताबे मुकद्दस ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है। These are the very scripture that testify about me. और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। All the Bible is telling about Jesus Christ. और कलाम जब हम देखते हैं तो इसमें मसीह यीशु इसका मरकज है। All the Bible is explain about Jesus Christ. और सारी बाइबल जब हम देखते हैं कलाम जो है वो मसीह यीशु के बारे में बताता है। He will come and he will come again. और वो आया, पहले मर्तबा उसकी आमद हुई और अब वो दोबारा आने वाला है। If we study the Bible carefully, we can find the 7 stages of the fight of the good and evil. जब हम कलाम का बखूबी मुतालिया करते हैं तो हम देखते हैं कि कलाम में 7 ऐसे अवामल हैं जो कि रूनुमा हुए। So in this evening I will introduce the 7 stages of the earth's history briefly. और मैं बड़े मुख्तसर तौर पर वो जो 7 अवामल हैं, 7 मराहिल हैं, उनको बयान करूंगा। If you learn these 7 stages of the whole history, you can understand the whole Bible and the whole history of the earth. अगर आप तारीख के ये जो 7 मराहिल गुजर चुके हैं उनको जान लेते हैं, उनका मुतालिया कर लेते हैं, तो फिर आप कलाम को बखूबी जान लेंगे। So let's study about the 7 stages of fight of the good and evil. आइए नेकी और बदी की लड़ाई के 7 मराहिल उनका मुतालिया करते हैं। Let's think about the first stage of the fight. और आइए जो जंग है या लड़ाई उसका पहला मरहला देखते हैं। After Adam's crime, humans fell completely and were irreversible. और आदम के गुनाह के बाद इंसान मुकम्मल तौर पर गिर गया
और उसकी वापसी नाकाबिल हो गई No hope anymore. और कोई उम्मीद ना बची। So God called Noah to judge the sinful world by the flood and began a new history. और इसलिए खुदा ने नूह को बुलाया ताकि सैलाब से दुनिया की अदालत करे, इंसाफ करे, और एक नई तारीख का, एक नए दौर का आगाज हुआ। All mankind were destroyed और तमाम बनीनो इंसान को सैलाब के साथ खत्म कर दिया गया, except Noah's family. और सिर्फ नूह और उसका खानदान बचे। In this earth, only Noah's family will remain. और इस रोए जमीन पर सिर्फ नूह और उसका घराना ही बच पाया। This is the first stage of the earth history. और ये हमारी जो दुनिया है, हमारी ये जो जमीन है, इसका पहला मुरहला था। In this first stage of history, Satan failed, God won. और तारीख के इस मरहले में, पहले मरहले में हम देखते हैं कि शैतान नाकाम हुआ जबकि खुदा फतेहमंद हुआ। Let's think about the second stage of the history. आइए अब तारीख के दूसरे मुरहले की तरफ चलते हैं। After some time, people built the Tower of Babel to challenge God again. अब कुछ अरसे के बाद लोगों ने खुदा को दोबारा ललकारने के लिए बाबल का बुर्ज बनाना शुरू कर दिया। They are against God और वो तो खुदा के मुखालिफ हो गए by building this build. और इस बाबल के बुर्ज को बनाने से वो खुदा के मुखालिफ ठहरे। At last, God suspended the construction of the tower and called Abram to be the father of Israel and to be ancestor of her seed, her springs. इसलिए खुदा ने बुर्ज की तामीर में खलल डाला, इब्राहिम को इस्राएल का बाप करार दिया और उसको बुलाया ताकि वो उसकी नस्ल को बढ़ा सके। This is the second stage of the earth history. अब तारीख का ये दूसरा मरहला है। And then what is the third stage of the history? अब देखते हैं कि तीसरा तारीख का मरहला कौन सा था। The Messiah, the savior of mankind, was born through Israel, a descendant of Abraham. मसीह बनी नौ इंसान का नजात दहिंदा इस्राएल में से पैदा हुआ जो इब्राहिम की नस्ल से था। But Israel disobeyed God's will and crucified and killed the Messiah. लेकिन इस्राएल ने खुदा की नाफरमानी की, मसीह को मसलूब किया और उसे हलाक कर दिया। Israelites rejected Jesus Christ, who is the heart of springs, in the Genesis chapter 3 verse 15. पैदाइश 3 बाब उसके 15 आयत में वो जो औरत की नस्ल यानी कि मसीह यीशु, उसको इस्राएल ने रद्द कर दिया। And what is fourth? चौथा मरहला कौन सा था? After the resurrection of Jesus, the disciples received the power of the Holy Spirit and preached the gospel of the kingdom. यीशु मसीह के जी उठने के बाद शागिर्दों ने रूह कुदस की कुव्वत हासिल की और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी शुरू कर दी। Gospel was spread all over the world. और पूरी दुनिया में जो कलाम की मुनादी है, खुशखबरी है, उसकी मुनादी शुरू की गई By the power of the Holy Spirit. रूह कुदस की कुव्वत के साथ। The time as time went by, और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, the church gradually fell, और जो कलीसिया है वो आहिस्ता आहिस्ता जवाल पजीर हो, forming a huge power. और एक बहुत बड़ी कुव्वत ने जन्म ले लिया। And Roman Catholic and persecuting the saints. और वो जो बहुत बड़ी कुव्वत थी वो रोमन कैथोलिक कलीसिया की सूरत में सामने आई। This is the fourth stage of the earth's history. और अब ये तारीख का चौथा मरहला है जिसके जरिए हम जा रहे हैं। And what is fifth stages? पांचवा मरहला क्या था? In the age of the middle, in earth's history, the religious reformers arose. और क्या है कि जब हम तारीख का मुतालिया करते हैं तो एहतजाजी कलीसियाओं का आगाज सलाहकारों ने किया। Protestant churches were born by reformers who arose and reformed into only Bible-centered faith. और जो एहतजाजी कलीसियाएं हैं इनका आगाज किया गया और सलाहकारों ने मिलकर सिर्फ बाइबल पर मबनी अकीदे का आगाज किया। In the middle of the ages, Bible was disappeared. और जब तारीख में जब वस्त का दौर आया
तो कलाम तकरीबन फरामोश कर दिया गया। Roman Catholic Church disregarded this Bible. और रोमन कैथोलिक कलीसिया ने इस कलाम की बेरुमती की। They made their own tradition and their own doctrines. और रोमन कैथोलिक कलीसिया ने अपने ही अकायद और अपना ही कलाम बना लिया। Because of that, we call that age dark ages. इसलिए हम उसको तारीक दौर कहते हैं। But after that, लेकिन उसके बाद Protestant churches were born by reformers, but as time went by, this Protestant church और get in the far. और इस्लाह पसंदों ने एहतजाजी कलीसियाओं का आगाज़ किया था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये जो कलीसिया है ये भी परेशानी और बिदअत का शिकार हो गई। Over the years, the Protestant church has been secularized again. और कई सालों के दौरान एहतजाजी कलीसियाओं को भी एक बार फिर दुनियावी बना दिया गया। And the large churches are built just like the old Catholic. और बहुत बड़ी कलीसिया ने जन्म लिया, बहुत बड़ी कलीसिया बन गई जैसे कि पहले रोमन कैथोलिक कलीसिया थी। Protestant church was also corrupted. और जो एहतजाजी कलीसिया है ये भी बदी का शिकार हो गई। And then sixth stage was began. और छठा जो मरहला है अब उसका आगाज होता है। The world is at the end, and a remnant is born who respect and obeys God's commandments. दुनिया आखिरी जमाने में है और एक बकिया कलीसिया ने जन्म लिया जो खुदा के अहकाम का एहतराम और अतायत करती है। But the other hand, लेकिन दूसरी जानब all kind of religions in the world are gathered together. पूरी दुनिया के मज़हब इकट्ठे हो गए। We are calling that is ecumenical movement. और उन्हें हम एक आलमगीर तहरीक के नाम से जानते हैं। Then an ecumenical movement that unites all the religions of the world arise and reject God's commandments. और ये जो आलमगीर तहरीक है जो दुनिया के तमाम मज़ाहब को मुत्तहद करती है और खुदा के अहकामात को मुस्तरद करती है। In these ages there are two groups in the world. और इस दौर में दो मुख्तलिफ ग्रोह हैं पूरी दुनिया में। One group is respect God's commandment and obey. और एक ग्रुप ऐसा है जो कि खुदा के अहकाम को मानता है और उसकी ताज़ीम करता है। And the other group is reject and against God's commandment and they do not. लेकिन जो दूसरा ग्रोह है वो खुदा के अहकामात को रद्द करता है, उसकी ताज़ीम नहीं करता और उनको नहीं मनाता। This is the almost the last stages of the earth. और ये मरहला जो है तकरीबन आखिरी दुनिया का मरहला है। According to these six stages, we can see Revelation chapter 12:17. और इस छठे मरहले में हम मुकाशवा उसका 12 बाब उसकी 17 आयत में देखते हैं कि क्या लिखा है। And the dragon was rose with the woman and went to make war with the remnant of her seed. और अजदहा को औरत पर गुस्सा आया और उसकी बाकी औलाद से लड़ने को निकला। Who is the remnant of her seed? और उस औरत की नस्ल कौन है? Which keep the commandment of God. और वो जो खुदा के हुक्मों पर अमल करती है And have the testimony of Jesus Christ. और यस्सु की गवाही देने पर कायम है। In the last days, आखिरी अयाम में, आखिरी दिनों में very special God's people will arise. खुदा के खास लोग, एक खास ग्रोह जो कि खुदा से मोहब्बत रखने वाला वो जन्म लेगा। We call them remnant of her seed. और हम उसको औरत की नस्ल के बकिया कहते हैं। This is the last people of God. और ये खुदा के आखिरी लोग होंगे, बकिया लोग। The other hand, दूसरी तरफ Revelation chapter 14:8. मुकाशवा 14 बाब और उसकी 8 आयत। A second angel followed and said, और इसके बाद एक और दूसरा फरिश्ता ये कहता हुआ आया, Fallen, fallen is Babylon the Great, गिर पड़ा वो बड़ा शहर बाबल गिर पड़ा, which made all the nations drink the maddening wine of her adulteries. जिसने अपनी हरामकारी की गजबनाक मैद तमाम कौमों को पिलाई है। Babylon will be fallen. और जो बाबल है ये गिर पड़ेगा।
all the people who are not keeping God's command will be fallen. और वो लोग जो कि मसीह के अहकाम को नहीं मानते वो गिर पड़ेंगे. This is the lesser stage of the earth. और ये इस दुनिया का, इस जमीन का आखिरी मरहला होगा. And then at the 7 stages, और उसके बाद 7वां जो मरहला है, Jesus will come. यीशु मसीह आएगा. Finally, the righteous are saved by Jesus' second coming. और रास्तबाज यीशु की दूसरी आमद से निजात पाएंगे. And the wicked are destroyed forever. और बदकार हमेशा के लिए हलाक किए जाएंगे. Satan, who caused weakness, and all the wicked are completely destroyed by judgment of fire, and sin is disappeared forever. इब्लीस जिसने बदी की और तमाम शरीरों को भस्म करने वाली आग की सजा से मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाएगा. गुनाह का खात्मा हो जाएगा. This is the last stage of earth's history. और इस जमीन की इसका ये आखिरी मरहला होगा. At last, Satan failed eternally, और आखिरकार जो इब्लीस है उसको नाकामी होगी and God won. और खुदा जीत जाएगा, फतेहमंद होगा. Let's summarize of this 7th stage of history. और आइए ये जो सातवां मरहला है इसको देखते हैं. In the newly restored beautiful world, और नई खूबसूरत दुनिया में God and His people will live together forever. खुदा और उसके लोग हमेशा के लिए रहेंगे. At this moment, all of you and I will be there. और मेरी ख्वाहिश है कि इस वक्त जब ये वक्त आएगा तो हम सब वहां पर मौजूद हों. Let's arrange summary of the whole history of the Bible. आइए बाइबल की पूरी तारीख का खुलासा देखते हैं. The first stage is patriarchal age, और पहला जो मरहला था वो अंबिया का दौर था. and then the age of Israel. और फिर इस्राएल, बनी इस्राएल का दौर आया. So Jesus was born through the Israel blood. और मसीह यीशु इस्राएल में से आया. They crucified Jesus Christ on the cross. और उन्होंने मसीह यीशु को सलीब पर मसलूब किया. That is the AD 31st. और ये 31 ईस्वी का दौर था. After Jesus' ascension, और जब यीशु मसीह आसमान पर चला गया, the age of early church were opened. और फिर ये दौर इब्तिदाई कलीसिया का दौर जाना जाता है. But from the 538 years, और फिर 538 ईस्वी से Roman Catholic Church age was opened. और फिर इस दौर से रोमन कैथोलिक कलीसिया का आगाज होता है, उसका दौर शुरू होता है. After then, उसके बाद 1517 ईस्वी में the religious reform was began एहतजाजी कलीसियाइन का आगाज होता है. by Martin Luther. मार्टिन लूथर ने इसका आगाज किया. There are many religious reformers were there. और उस वक्त कई सलाहकार और सलाह पसंद लोग उठ खड़े हुए. We call that age Protestant church ages. और हम इस दौर को एहतजाजी कलीसिया का दौर कहते हैं. As we see the Bible verse, Revelation chapter 20 verse 17, the remnant of the her seed. और जब हम मुकाशवा 21 बाब उसकी 17 देखते हैं तो वहां पर औरत की नस्ल या बकिया जो कलीसिया उसका तस्करा देखते हैं. The last church of this earth's history. और इस जमीन की तारीख का इसकी आखिरी कलीसिया. That church is keeping God's commandments. और ये कलीसिया खुदा के अहकाम को मानती. Was born 1860. और इसका आगाज 1860 में हुआ. Remnant Church, that is Seventh-day Adventist Church, और was born 1860. 1860 में बकिया कलीसिया मतलब सेवंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया का आगाज हुआ. After this church, no more church, no more ages. और इस कलीसिया के बाद कोई और कलीसिया नहीं, कोई और दौर नहीं. This is the last church in ये us. बकिया कलीसिया है. Someday Jesus will come soon. किसी दिन यीशु आ जाएगा. And after Jesus will come, जब यीशु मसीह आएगा
kingdom of heaven is established. आसमान की बादशाही कायम होगी। Do you see this picture? क्या आप ये तस्वीर देख सकते हैं? We are living almost the end of the earth's history. और हम आखिरी दौर में हैं, तकरीबन आखिरी दौर में। At this moment, God is looking for you. और खुदावंद मसीह हमारा मुतलाशी है, हमारी तलाश कर रहा है। All the work of the world is done by the words of the prophets given by God. और दुनिया के सारे काम खुदा के कलाम की नबूवतों के मुताबिक होते हैं। According to the Bible prophets, earth's history is nearing the end. और कलाम की नबूवतों के मुताबिक हमारी जो दुनिया है इसका आखिर होने वाला है। God's prophets will be done whether you believe it or not. और खुदा की नबूवतें तो पूरी होंगी चाहे हम उन्हें माने या ना माने। The last true people of God will keep the commandments of God. और खुदा के बकिया सच्चे लोग खुदा के अहकाम पर अमल पैरा होंगे। God's commandments contain the Sabbath, और जो खुदा के अहकाम हैं उनमें सब्बत का हुक्म भी आता है and we should keep it. और हमें उसे पाक मानना चाहिए। Some of you now are in a group that respect and keeps God's commandments. हम में से बाज ऐसे हैं जो कि उस ग्रोह का हिस्सा हैं जो कि खुदा के अहकाम की ताजीम करता है और उन्हें मानता है। I hope that मेरी ख्वाहिश है, मैं उम्मीद करता हूँ all of you will belong to God's people who keep the Sabbath. कि आप सब खुदा के उन लोगों में शामिल हों जो कि सब्बत को पाक मानते हैं। God will lead us if we decide to live according to God's will. खुदा हमारी रहनुमाई करेगा अगर हम खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने का फैसला करते हैं। Let's read Philippians chapter 4 verse 6-7. आइए फिलिपियों 4 बाब उसकी 6 और 7 आयत पढ़ते हैं। Do not be anxious about anything, किसी बात की फिक्र ना करो, but in every situation, बल्कि हर एक बात में by prayer and petition, तुम्हारी दरख्वास्त से दुआ और मिन्नत के वसीला से with thanksgiving, शुक्रगुजारी के साथ present your request to God, खुदा के सामने पेश की जाएं and the peace of God, और खुदा का इत्मीनान which transcends all understanding, जो समझ से बालातर है will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। I like to appeal you again. और एक बार फिर से आपके सामने दरख्वास्त रखना चाहते हैं। I hope मुझे उम्मीद है all of you will be belong to God's people हम में से हर कोई खुदा की नस्ल और उसके लोगों में से होगा who keep the Sabbath. जो कि सब्बत को पाक मानते हैं। May God bless you. काश के खुदा आपको बरकत दे।